बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड की क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता हो स्थिर विद्युत्की कहलाती है। स्थिर विद्युत्की के अनुप्रयोग: छाया प्रति मशीन यानी कि फोटोस्टैट मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर में, स्थिर विद्युत स्मृति में, भूकंप लेखी में। अब बात करते हैं विद्युत आवेश। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व थेलस नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो वह कागज के छोटे 2 टुकड़े, मिट्टी के कणों आदि को आकर्षित कर लेता है। यानी कि जब थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था तो उसमें आकर्षण बल आ गया था जिससे वो कागज के टुकड़े, मिट्टी आदि को आकर्षित कर लेता था। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि जो एम्बर पदार्थ है इसे हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं। इसी के आधार पर विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन आदि का नामकरण हुआ। इलेक्ट्रम के नाम पर ही इनका सबका नामकरण हुआ। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इनमें भी ऐसा ही गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा गया, यानी कि इन पर जो आवेश आ जाता है तो इसी कारण इन पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहा गया। पदार्थों में आवेश घर्षण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है तो उसे घर्षण वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्योंकि घर्षण यानी कि रगड़ने से उत्पन्न होता है, इसीलिए इस प्रभाव को घर्षण वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आवेश की परिभाषा: पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो आवेश कहलाता है। यानी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए वह पदार्थ का गुण आवेश कहलाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धनावेश एवं रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश माना। इस प्रकार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। आवेशों के गुण: आवेश योज्यता गुणधर्म का पालन करता है। विद्युत आवेश निश्चल रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्वांटीकृत रहता है। यानी कि जो आवेश होता है वो गुणधर्म का पालन करता है। आवेश निश्चित होता है, संरक्षित होता है, क्वांटीकृत रहता है। समजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव में प्रतिकर्षण और पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण पाया जाता है। स्थिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तथा त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो हैं ये आवेश ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, यानी कि आवेश का द्रव्यमान होता है। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण: चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण निम्न है। नंबर 1 चालक, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। यानी कि जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उन्हें चालक कहते हैं। चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि चालक पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं कुचालक, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो कुचालक कहलाते हैं। यानी कि जिनमें आवेश नहीं बहता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे उदाहरण हैं कांच, प्लास्टिक, कैबोनाइट की छड़, ऊन, रेशम आदि, ये सब कुचालक हैं। अर्धचालक की बात करते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक जो होते हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं। उन्हें जब थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो वे आवेश का प्रवाह करते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, GaP, GaSP आदि। अब बात करते हैं आवेशन।
किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। यानी कि जब किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करना किया जाता है तो उस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर धनावेश, जिसमें बढ़ जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब बात करते हैं आवेशन की विधियाँ। आ है इसका पहला नंबर है घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि घर्षण से आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। धनावेशित वस्तुएं कांच की छड़, जिसके साथ ऋणावेशित वस्तु है रेशमी कपड़ा। यहाँ पे धनावेशित वस्तु है बिल्ली की खाल, ऋणावेशित प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़। धनावेशित है ऊनी कपड़ा, उसके साथ ऋणावेशित है एम्बर या प्लास्टिक या एबोनाइट या रबड़। अब बी नंबर की बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। एक कणावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु लाकर वस्तु को आवेशित किया जाता है। यानी कि एक अनावेशित होती है तथा दूसरी धनावेशित होती है, या एक धनावेशित होती है तो दूसरी ऋणावेशित होती है। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये दो कुचालक लिए गए हैं, एक अनावेशित है एक धनावेशित है। और जो दूसरा चित्र है, जब इनको पास पास किया जाता है तो दोनों में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। फिर जब इनको पुनः अलग अलग कर दिया जाता है तो ये दोनों धनावेशित हो जाती हैं। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, आवेश पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी कि अनावेशित वस्तु पर यदि जैसे कोई वस्तु है उस पर आवेश नहीं है तथा दूसरी वस्तु है उस पर धनावेश है, तो बिना स्पर्श किए हुए वो अनावेशित वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कर देगी। यानी अगर उसके पास धनात्मक है तो ऋणात्मक उत्पन्न करेगी, अगर ऋणात्मक है तो वो धनात्मक उत्पन्न करेगी। जैसा कि चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अनावेशित गोला है और कुचालक स्टैंड है। एक अनावेशित धात्विक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। चित्र नंबर बी, जब हम ऋणावेशित छड़ को उसके पास लाते हैं। अब गोले के पास ऋणावेशित छड़ को ले जाया जाता है तो पास के सिरे पर धनावेश व दूसरे के पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाता है। सी चित्र में गोले को भू संपर्कित करके, यानी कि उसका पृथ्वी से कांटेक्ट करा के ऋणावेश को जमीन से में भेज देते हैं। जो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ था और धनावेश उत्पन्न हुआ था, तो ये दोनों आवेश उस पर थे, तो ऋणावेश को हम पृथ्वी में भेज देते हैं। चित्र नंबर डी में हमारा बचता है धनावेश। अब ऋणावेशित छड़ एवं भू संपर्कण हटा लेते हैं, यानी कि जो छड़ हमने यूज की थी और जो पृथ्वी से हमने कांटेक्ट किया था वो अलग कर देते हैं, तो धनावेश संपूर्ण गोले पर फैल जाता है, अर्थात प्रेरण द्वारा गोला आवेशित हो जाता है। हमने ऋणात्मक छड़ ली थी और यहाँ पे धनावेशित गोले पे जो आया है आवेश हमारा है वो धनावेश, तो यहाँ पे विपरीत प्रकृति का आवेश हुआ है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को किस प्रकार आकर्षित करती है। जब एक अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को ले जाया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु पर ऋणावेश व धनावेश प्रेरित हो जाता है। फलस्वरूप आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हो जाता है हमारा आंसर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये आवेशित वस्तु है कांच की छड़, अनावेशित वस्तु है कागज का टुकड़ा। जब इनको तीर तीर किया जाता है तो ये जो छड़ है वो हमारे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युतीकरण का सही प्रतिकर्षण है कैसे।
क्योंकि एक आवेशित एवं एक अनावेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण हो सकता है, अतः प्रतिकर्षण ही आवेशन की सही पहचान है। यानी कि जो प्रतिकर्षण है वो विद्युतीकरण का सही पहचान है। नोट: उदासीन वस्तु के ऋणावेशित होने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जबकि धनावेशित होने पर वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। जब किसी वस्तु पर ऋणावेश होता है तो उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जब किसी वस्तु पर धनावेश होता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। अब बात करते हैं विद्युतदर्शी। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाने में विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। यानी कि यदि कोई हम वस्तु लें, उस पर हमें नहीं पता है कि कौन सा आवेश है, तो हम आवेश पता करने के लिए विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। इसका आप चित्र देख सकते होंगे, ये बनावट है इसकी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच के जार में एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क, जबकि निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां लगी रहती हैं। ऊपर ये डिस्क लगी है और बीच में एक कार का टुकड़ा लगा है जो इसके मुंह को सील किए हुए है। ऊपर से छड़ है एक, जिसका हमें चेक करना है कि इस पे कौन सा आवेश है। बीच में इसमें एक धात्विक छड़ है, नीचे स्वर्ण पत्तियां हैं, यानी कि सोने की पत्तियां हैं। इसकी कार्यविधि: जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। यदि पत्तियां फैल जाती हैं तो आवेशित वस्तु पर छड़ के समान आवेश होता है और पत्तियों के सिकुड़ने पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। आवेश का मात्रक: एसआई पद्धति में कूलाम, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, यानी कि स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अन्य मात्रक: 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। आवेश की विमा होती है m⁻0, l⁻0, t⁻1, a⁻1।